Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. इशू ब्रीफ एक जो मेन इशू है आजकल इंडिया में चल रहा है उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल नहीं है बट इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्पफुल फॉर CSS स्टूडेंट्स और जो भी ऐसी राइटिंग के हवाले से जाना चाहते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं वो उसके हवाले से उनको इंशाल्लाह इसमें हेल्प होगी. आप एडिटोरियल्स हैं या कुछ भी इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो काइंडली इसको कॉन्टैक्ट कर लिया करें. ही विल हेल्प यू आउट. His name is Ali and his number is 0305104509. प्रॉब्लम है जी ग्रोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया के फार्मर्स यानी जो किसान हैं उनका जो प्रोटेस्ट है एहतजाज है बढ़ता हुआ जो है उसके बारे में है. येट अनदर पॉलिटिकल ब्लंडर बाय मोदी और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक और बेवकूफ़ी है, एक और सियासी ब्लंडर है. इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं दोस्त मोहम्मद बैरिक रिसर्चर है, इन्होंने लिखा है एसोसिएट इंडिया स्टडी सेंटर से, ISC ने इसे जारी किया है. सो इसका डॉन एडिटोरियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. Farmers in the Indian states of Punjab and Haryana have been up in the protest against the promulgation of three Farm Acts passed by the Parliament of India in September 2020. अब जो इंडियन स्टेट के फार्मर हैं जिसमें पंजाब स्टेट एक आती है और दूसरी स्टेट हरियाणा है, हैव बीन अप इन प्रोटेस्ट. उन्होंने क्या है जी एक धरना शुरू कर दिया है, एहतजाज शुरू कर दिया है अगेंस्ट द प्रोमोलगेशन ऑफ 3 Farm Acts पास. 3 जो किसानों के हवाले से कवानीन पास किए गए हैं उनके अनाउंसमेंट के ऊपर बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया की पार्लियामेंट ने सितंबर 2020 को जारी किया. यानी जो इंडियन स्टेट पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो एक एहतजाज के ऊपर चले गए हैं और उस एहतजाज की वजह पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सितंबर 2020 में एक 3 Farm Act पास किया गया है उसके हवाले से है. द सिचुएशन एग्जैसरबेटेड का मतलब होता है वर्सन, ख़राब हो जाना, ख़राब हो गई. व्हेन फ्रस्ट्रेटेड फार्मर्स, जब गुस्से में जो किसान थे, मार्च टूवर्ड्स, उन्होंने मार्च किया किसकी तरफ, न्यू दिल्ली की तरफ. एन इंसिडेंट कॉट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, और इस वाक़े ने दुनिया की अटेंशन, तवज्जो जो है अपनी तरफ खींची. व्हेन दे क्लैश्ड विद पुलिस, जब उन्होंने पुलिस के साथ उनका क्लैश हुआ. एंड सेट अप प्रोटेस्ट कैंप, और उसके साथ साथ उन्होंने एहतजाजी कैंप भी शुरू कर दिए. अब देखें यहाँ पे सिचुएशन एग्जैसरबेटेड, एक यहाँ पे एग्जैसरबेटेड का मतलब वर्सन. सेकंड फॉर्म पास्ट, फ्रस्ट्रेटेड ये भी पास्ट. अच्छा, उसके बाद है जी कॉट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्लैश्ड पास्ट इंडेफिनिट, और सेट अप सेकंड फॉर्म है सेट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है जी. उसके बाद कहता है द इनएक्टमेंट ऑफ द 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉज इन सितंबर हैव इंक्रीज द वोज ऑफ ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स. इनएक्टमेंट का मतलब होता है पास होना. ये जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तब्दीलियाँ कानून में की गई हैं इनके पास होने से सितंबर में हैव इंक्रीज बढ़ा दी हैं उसने. क्या जी, वोज़ का मतलब क्या होता है, मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियाँ ऑफ ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स. मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले या जो पहले ही बेचारे जो हैं कमज़ोर किसान हैं, उनकी मुसीबतों में इन 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाज ने और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ा दी हैं सितंबर में. Though the government claims that promulgation of the laws will bring more efficiency in the agriculture sector, giving ample opportunities to farmers to boost production via private investment, the farmers view the new law will deregulate क्रॉप प्राइसेस रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ देयर अर्निंग्स. अब इसमें क्या है जी, गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है, क्लेम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है इन 3 कवानीन की वो क्या करेगी, विल ब्रिंग, वो लाएगी मोर एफिशिएंसी और बेहतरी एग्रीकल्चर सेक्टर में. गवर्नमेंट कहती है कि ये जो 3 कवानीन आए हैं इनसे क्या होगा कि इनकी अनाउंसमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और ज़्यादा बेहतरी लाएगी. एक बात. दूसरी कहती है कि जी गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू फार्मर्स, और लातादाद मौक़े फ़राहम करेगी फार्मर्स को टू बूस्ट प्रोडक्शन, कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू. जबकि द फार्मर्स व्यू क्या है, जो किसान हैं उनका नज़रिया क्या है, वो कहते हैं द न्यू लॉज विल डीरेगुलेट क्रॉप प्राइसेस. वो क्या करेंगे जी, वो कानून साजी जो है उसको रिमूव कर देंगे क्रॉप की प्राइसेस से, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इन रिडक्शन ऑफ देयर अर्निंग्स, और उनकी जो कमाई है उसमें कमी हो जाएगी. यानी फसलें और ज़्यादा सस्ती कर दी जाएंगी और उसके ऊपर लागत ज़्यादा होगी और किसानों को ये बहुत बड़ा मसला फेस करना होगा.
One of the agriculture laws grants permission to the growers to directly sell their products to institutional buyers such as big retailers and traders. एग्रीकल्चर लाज में से एक जो है वो क्या करता है जी, वो ग्रांट्स देता है, क्या जी, इजाज़त देता है ग्रोअर्स को, पैदा करने वालों को, कि वो डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करें, किसको जी, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जिनमें जैसे कि आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े रिटेलर्स हैं और ट्रेडर्स हैं. उन एग्रीकल्चर लाज में से एक कानून जो है वो उनको इजाज़त देता है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनमें बड़े रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं, उनको सेल करें. However, ताहम फार्मर हैव जेन्युइन रिजर्वेशंस, फार्मर्स के पास भी अपनी जेन्युइन किस्म की ऑथेंटिक किस्म की रिजर्वेशन है इस लॉ के ऊपर, ओवर दिस लॉ, एंड मेंटेन दैट दिस विल लीव स्मॉल ग्रोअर्स विद लिटिल ब्रैगिंग बारगेनिंग पावर. कि ये क्या होगा, इस बात पे वो अटके हुए हैं कि दिस विल लीव स्मॉल ग्रोअर्स, कि ये जो छोटे किसान हैं उनको मजबूर कर देगा, छोड़ देगा, विद लिटिल बारगेनिंग पावर, उनकी जो बारगेनिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. In India, 85% farmers possesses approximately less than 5 acres of land. इंडिया में अगर आप देखें तो 85% फार्मर जो हैं, पोजेस का मतलब है मलकियत है तकरीबन उनकी 5 एकड़ से कम ज़मीन, यानी इंडिया के अंदर मौजूद तमाम किसानों में 85% किसान ऐसे हैं जिनकी मलकियत की ज़मीन 5 एकड़ से कम है. एंड द न्यू लॉ विल इंक्रीज़ द हार्डशिप्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स टू नेगोशिएट विद लार्ज बायर्स ऑफ फार्म गुड्स. और ये जो नया कानून है वो बढ़ा देगा किस चीज़ को, मुश्किलात को, हार्डशिप्स को छोटे छोटे फार्मर्स की, कि वो नेगोशिएट कर सकें, बातचीत कर सकें बड़े बायर्स के साथ जो फार्म गुड्स का कारोबार करते हैं. फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा, जो किसान हैं पंजाब के और हरियाणा के, आर ऑल्सो कंसर्नड अबाउट द बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स इफ़ दे स्टार्ट बाइंग डायरेक्टली फ्राम देम. वो क्या हैं जी, वो भी कंसर्न हैं किसके बारे में, बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ. इफ़ दे स्टार्ट बाइंग डायरेक्टली फ्राम देम, अगर वो डायरेक्ट उनसे ख़रीद खुराक की ख़रीद करेंगे, द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्स फॉर्म. उसके बाद क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो किसी किस्म का टैक्स इकट्ठा कर सके. दीज बायर विल हैव टू पे एट होल सेल मार्केट. इन बायर्स को जो है होल सेल मार्केट प्राइस के ऊपर ही क्या करना होगा, अदायगी करनी होगी. फार्मर्स ऑल्सो फेयर, फार्मर्स इस बात से भी डरते हैं दैट द न्यू इनेक्टेड लॉ, के नया ये पास किया गया कानून, विल एम्बोल्डन कॉर्पोरेट बायर्स, ये जो कॉर्पोरेट बायर्स हैं उनको इनकरेज करेगा, उनकी हौसला अफजाई करेगा, टू प्रेशर देम, कि वो उन पर प्रेशर डाल सकें, टू सेल देयर क्रॉप्स एट लोअर प्राइसेस, कि वो जो हैं अपनी फसलें कम कीमतों में फ़रोख्त करें, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेट करेंगे या फिक्स करेंगे. The second law determines predetermined prices arrangement with buyers to be accepted by the farmers that all means bring them at disadvantageous position. अब ऊपर पहले कानून की बात होगी. दूसरा कानून जो पास हुआ वो क्या कहता है, वो डिटरमाइन करता है कि जी प्री डिटर्मेंट प्राइसेस जो हैं, पहले से तय की गई कीमतें जो हैं, अरेंजमेंट जो हैं बायर्स के साथ, टू बी एक्सेप्टेड, उनको कबूल किया जाएगा. फार्मर्स यानी पहले से तयशुदा कीमतों को एक्सेप्ट करेंगे. दैट ऑल मीन्स ब्रिंग दैम एट डिसएडवेंटेजियस पोजीशन, की सारे के सारे ज़राए जो हैं उनकी तरफ जो है वो डिसएडवेंटेजियस यानी नुकसानदा हालत तक ही पहुँचेंगे. तीसरा कानून क्या कहता है, द थर्ड लॉ क्लियरली रिड्यूसेस, ये वाजिया तौर पे कम कर देता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो किरदार है इन रेगुलेटिंग के कानून साजी करने में. द क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के, क्वांटिटी की चीज़ों की मिकदार क्या है, दैट द परचेजर कैन परचेज, कि परचेजेस जो है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है उसको ख़रीद कर सकता है. तीसरा कानून इसको मुकम्मल तौर पे कम कर देता है गवर्नमेंट के हवाले से. अकॉर्डिंग टू रीटर्स, रीटर्स जो है ये एक इदारा है. फार्मर्स फेस टू मोर डिलेमास, जो किसान हैं उन वो दो और मुश्किलात, डिलेमास, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ जो है उसको फेस करते हैं. ऑन वन हैंड एक तरफ से प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी फर्टिलाइज़र्स की कीमतें, सीड्स की कीमतें एंड इक्विपमेंट की जो कीमतें हैं, सामान की कीमतें, आर स्काई रॉकेटिंग, आसमान को छू रही हैं. ऑन द अदर, दूसरी तरफ अगर देखें, द कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों की कीमतें हैं, आर डिक्लाइनिंग, नीचे की तरफ गिर रही हैं, रिजल्टिंग इन लेस अर्निंग, और जिसका नतीजा क्या है, अर्निंग में कमी है. दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन डेट conundrum by the exploitative class of moneylenders who charge them with high interest rate. वो भी बेचारे फंस चुके हैं किस में जी, कर्ज में.
एक प्रॉब्लम है बाय द एक्सप्लॉयटेटिव क्लासेस, जो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है ऊंचे लोगों की, मनी लेंडर्स की, हु चार्ज देम विद हाई इंटरेस्ट रेट, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है उनसे चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है शरह सूद। The prevailing COVID-19 has further been increasing worries of destitute farmers, और ये जो COVID-19 बीमारी है, कोरोना है, उसने भी मज़ीद जो है इन गरीब किसानों की मुश्किलों में इंक्रीज़ कर दिया है, इजाफ़ा कर दिया है। One of the farmers, while expressing his views with Reuters, says that एक फार्मर जब उसने अपने जो उसके जज्बात हैं या उसकी जो व्यूज़ हैं, ख़यालात हैं, उसको एक्सप्रेस किया है रॉयटर्स के साथ, तो वो कहता है मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट गोज़ टू पेइंग इंटरेस्ट, ज़्यादातर जो प्रॉफिट है वो किधर चला जाता है जी, वो तो हम सूद अदा करने में दे देते हैं टू अ प्राइवेट मनी लेंडर। एक प्राइवेट मनी लेंडर जो है उसको हम, जो एक प्राइवेट बंदा हमें सूद देता है, ज़्यादातर पैसे तो हम उसका जो पैसे देता है हम उसके सूद अदा करने में लगा देते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ फर्दर प्लेड हैविक, हैविक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही। सॉरी जी, क्लाइमेट में जो चेंज आया है उसने भी उससे ज़्यादा तबाही लाई है। ब्रिंगिंग मोर ड्रॉट, और ज़्यादा यानी खुश्क साली ला रहा है। एन एक्सट्रीम वेदर, और एक सख्त किस्म का मौसम जो है। पेविंग, पेविंग का मतलब है रास्ता पुख्ता करना। द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, जो फसलों की तबाही का रास्ता पुख्ता कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फार्मर्स, एक फार्मर के मुताबिक, वी विल लूज़ आवर लैंड्स, हम हमारी ज़मीनें खो देंगे। वी विल लूज़ आवर इनकम, हम अपनी इनकम जो है वो खो देंगे। इफ़ यू लेट बिग बिजनेस डिसाइड प्राइसेस, अगर आप बड़े बिजनेसमैन को इस बात की इजाज़त दें कि वो प्राइसेस डिसाइड करेगा और वो फसलें ख़रीदेगा। वी डोंट ट्रस्ट बिग बिजनेस, हम बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो इंडिया में कहा जाता है उस पर हम बिलीव नहीं करते। फ्री मार्केट्स वर्क इन कंट्रीज़ विद लेस करप्शन एंड मोर रेगुलेशन, वो कहता है जो मार्केट फ्री होती है ना, वो क्या करती है, जो मुल्क में काम करती है वो लेस करप्शन के साथ काम करती है और ज़्यादा कानून साजी के साथ काम करती है। इट कांट वर्क फॉर अस हेयर, ये यहाँ हमारे पास जो है ना ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद है जी फ्रेजाइल फार्मिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। फार्मिंग सेक्टर जो है इंडिया का हैज़ कंपेल्ड, उसने मजबूर कर दिया है फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, उसने फार्मर्स को मजबूर कर दिया है कि वो सुसाइड करें यानी ख़ुदकुशी करें। सिंस 1990s मोर दैन 300,000 फार्मर्स इन इंडिया कमिटेड सुसाइड। 1990 से अब तक तकरीबन 3 लाख इंडियन फार्मर्स जो हैं वो बेचारे ख़ुदकुशी कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे सेंस आया ना, सेंस, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अगर आता ना कि फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 5 years, फॉर 6 years, अब 5-6 में हमारे पास कंसर्न नहीं था, तो जहाँ पे सेंस का इस्तेमाल होगा ना उसके बिल्कुल साथ आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर्स, जो लेटेस्ट ऑफिशियल हमारे पास मतलब फिगर्स आए हैं, 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 10,300 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। 2019 में तकरीबन जो है 10,300 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कमी, जो पानी की कमी है। इन द फोरसीएबल फ्यूचर, फोरसीएबल का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, आने वाला जो वक्त है। विल फर्दर मल्टीप्लाई फार्मर्स एगोनीज, फार्मर्स का, अब देखें यहाँ पे पोस्ट ऑफ आई है, ये कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह पंक्चुएशन के लेक्चर्स में मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि देखें ये प्लूरल नाउन है तो अपोस्ट्रोफी हमने कहाँ पे लगानी है। अच्छा, वाटर स्कार्सिटी जो है, जो पानी की कमी है आने वाले फ्यूचर में, वो किसानों की जो मुसीबतें हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। द रिपोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन 2017 मेंटेन्ड बाय 2039 द नॉर्दर्न स्टेट्स विल यूज़ अप ऑल द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। रिपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट 2017 ने उसने बताई कि 2039 तक जो है नॉर्दर्न स्टेट्स जितनी भी हैं वो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारा का सारा उसको यूज़ कर लेंगी। The current protest of the farmers has also received an overwhelming support from Sikh and Punjabi diaspora living in the United Kingdom, United States, Australia and Canada, and who have been protesting outside Indian embassies to draw the world's attention to the plight of the farmers in India. ये जो मौजूदा एहतजाज है फार्मर्स का, उसे बहुत ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग किस्म की सपोर्ट मिली है सिख और पंजाबी डायस्पोरा का मतलब वो लोग जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रिहाइश पजीर हों, वहाँ पे मौजूद ना हो, उनकी तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिला है जी, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। जो कहाँ पे रह रहे हैं, जो यूनाइटेड किंगडम्स में रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रह रहे हैं।
एंड हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग आउटसाइड इंडिया एम्बेसीज टू ड्रा, और वो क्या कर रहे हैं जी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज के बाहर, टू ड्रा का मतलब होता है खींचने के लिए, वर्ल्ड्स अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स इंडिया, यानी दुनिया की जो तवज्जो है वो इंडिया के किसानों की मुसीबतों की तरफ खींचने के लिए वो क्या कर रहे हैं जी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अब ये प्लाइट मैंने इसलिए सर्कल कर दिया क्योंकि मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया था। वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया आर्ग्यूड दैट, उनमें से एक प्रोटेस्टर यानी एहतजाज करने वाले ने, जिसने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज करते हुए उसने बताया, द न्यू लॉ विल ब्रिंग इकोनॉमिक डेवस्टेशन टू आवर मदरलैंड एंड वी कांट सिंपली क्लोज आवर आइज एंड प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट बैक होम। उसने कहा कि ये जो नए कवानीन आए हैं ये क्या करेंगे, ये माशी तौर पर तबाही जो है हमारे मादरे वतन या मादरे मिल्लत में लाएंगे, एंड हम बिल्कुल आसानी से जो है आंखें बंद करके ये बहाना नहीं कर सकते कि घर पे जो चल रहा है वो ठीक है या पीछे जो हो रहा है वो ठीक है। मीनवाइल उसके साथ साथ अमनप्रीत सिंह ग्रीवाल जो है इन ओंटारियो कनाडा में, उन्होंने आर्टिकुलेट किया, उन्होंने बात को बढ़ाया, वी आर कमिटेड टू सपोर्टिंग आवर फार्मर्स इन इंडिया, हम लोग कमिटेड हैं, इस बात पे पक्के हैं, टू सपोर्टिंग आवर फार्मर्स इन इंडिया, कि हम अपने फार्मर्स को इंडिया में सपोर्ट करेंगे। सिख कम्यूनिटी एंड इंडियन पंजाबीज लिविंग अब्रोड आर एस्टिमेटेड एट 12 million, having a tight-knit community and support to growing concerns of Indian farmer globally. सिख कम्युनिटी की अगर बात की जाए और इंडियन पंजाबीज़ की अगर बात की जाए जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, एस्टिमेटेड उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 12 मिलियन है। हैविंग अ टाइट निट कम्युनिटी, आपस में टाइट निट का मतलब है बहुत एक अच्छी हामली, एक अच्छी हम आहंगी के साथ रह रहे हैं, अच्छी तरह आपस में इत्तेहाद के साथ जो उनकी कम्युनिटी रह रही है, एंड सपोर्ट द ग्रोइंग कंसर्न्स, और ये जो उठते हुए मसाइल हैं इंडियन फार्मर्स के उसको इंटरनेशनली या ग्लोबली तौर पे उसको सपोर्ट करते हैं। Moody's international and domestic policies appear to be plunging India into a quagmire. Moody की जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक किस्म की पॉलिसीज़ हैं, ऐसा लगता है कि ये इंडिया को जो है एक क्वैगमीर यानी एक दलदल के अंदर प्लंजिंग कर रही हैं, धकेल रही हैं, ठीक है। His demonetization of the Indian rupee in 2016 played havoc with the Indian markets. 2016 में इसने क्या किया कि इसने इंडियन मार्केट में डिमोनेटाइज किया करेंसी को, इसने नोट्स जो थे वो चेंज किए, उसने क्या किया, प्लेड हैविक, उसने भी तबाही का किरदार अदा किया इंडियन मार्केट्स में। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह एब्रोगेशन ऑफ IOJK स्पेशल स्टेटस इन 2019 सरप्राइज द एंटायर वर्ल्ड। इसी तरह जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था 2013 में, जब उसकी एब्रोगेट किया गया, उसको रिपील किया गया, उसको मनसूख किया गया, तो उसने पूरी दुनिया को, एंटायर वर्ल्ड को क्या किया, सरप्राइज कर दिया। अनाउंसमेंट ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट lockdown during COVID-19 put Indian migrants in jeopardy and they had to travel on foot from their homes to cities. और ये जो अनाउंसमेंट की गई कि सख्त किस्म को लॉकडाउन लगा दिया जाएगा COVID-19 की वजह से, इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो बेचारे इस ख़तरे में आ गए कि उन्हें जो है घरों से शहरों तक जो है पैदल ही ट्रैवल करना पड़ा। Moody also missed the bus by pulling India out of Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. अब देखें ये रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जो है, मूडी जो है उसने एक और चांस भी मिस कर दिया जब उसने इंडिया को रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ब्लॉक था, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की टर्म में, thus isolating the country in terms of regional integration and giving a clear message to the investors that India is an unfriendly country for foreign direct investments. अब सॉरी मैंने इसको फ़ौरन को यहाँ से करना था हाईलाइट, चले मैं कोशिश करता हूँ हो जाएगा भी। अच्छा क्या हुआ जी, दस इस तरह आइसोलेटिंग द कंट्री, मुल्क को अलग कर दिया इन टर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन के टर्म्स में, और एक वाजिया मैसेज दिया इन्वेस्टर्स को कि जो इंडिया है इज़ अनफ्रेंडली, वो बिल्कुल दोस्ताना नहीं है, दोस्ताना मुल्क नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं जस्ट फॉर यू आई एम गोना हाईलाइट बिकॉज ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। FDI आपको पता होना चाहिए, एब्रीविएशन है तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया जी। अच्छा,
Moody's hasty decision of enacting the agriculture bill without a broad-based social consultation and overlooking the parliamentary process has now sparked the latest discontent in the shape of the farmers' demonstrations. मूडी का ये जो हास्टी तेज़ किस्म का जल्दबाजी वाला फैसला है, जिसमें इसने क्या किया है, इनेक्ट किया है एग्रीकल्चर बिल को पास किया है बग़ैर ब्रॉड बेस्ड सोशल मशवरे के एंड ओवरलुकिंग और क्या जी ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया है पार्लियामेंटरी प्रोसेस को, हैज़ नाउ स्पार्क्ड, अब इसने स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, चिंगारी को आग लगा दी है द लेटेस्ट डिस्कॉन्टेंट इन द शेप ऑफ द फार्मर्स डेमॉन्स्ट्रेशंस। फार्मर्स के ये जो एहतजाज है, इनका जो किसी चीज़ को दिखाने का अमल है, इसके डिस्कॉन्टेंट के तौर पे एक नई शक्ल के तौर पे उसने इसको स्टार्ट किया है, इसको स्पार्क किया है। मूडी है, इट सीम्स ऐसा लगता है इज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड फार्मर्स। उसे ऐसा लगता है कि जैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और फार्मर्स से उसे सबसे कम जो है ना उसका ताल्लुक हो। ग्रीवनेसेस जो परेशानियां हैं, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एंड इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इंडिया वाज अ फूड हंग्री कंट्री इन 1947। वो क्या कर रहा है, ऐसा लगता है उसे और ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें जी, कि वो इंटरेस्ट सिक्योर करे कैपिटलिस्ट बड़ी क्लास की, और इस हकीकत को वो जो है इग्नोर कर दे कि इंडिया जो है फूड हंग्री मुल्क के तौर पे जाना जाता था 1947 में, बट विद द टॉयल्स ऑफ इट्स फार्मर्स, लेकिन इसके किसानों की हार्डवर्क की वजह से, इनके जो किसान क्लास है उसकी हार्डवर्क की मदद से बिकेम अ फूड सरप्लस कंट्री, और एक खुराक पैदा करने वाले मुल्क में वो बदल गया। द इंडियन फार्मिंग सेक्टर प्रोवाइड्स ब्रेड एंड बटर टू अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कंट्रीज 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। इंडियन सेक्टर जो है, फार्मिंग सेक्टर जो है, ये ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोज़ी रोटी जो है, तकरीबन 70% कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करता है, जो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, अकाउंटिंग फॉर नियरली 15% ऑफ द 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का अगर उसको काउंट किया जाए तो करीब 15% है। The agriculture laws could turn out to be yet another one of the political blunders by the Modi government. ये जो एग्रीकल्चर laws आए हैं, ये टर्न आउट कर सकते हैं एक और पॉलिटिकल ब्लंडर्स के तौर पे इस मोदी गवर्नमेंट से। सो होप सो आपको ये जो है इशू ब्रीफ है वो पसंद आया होगा। मैं आई विल ट्राई कि इसको वंस और ट्वाइस इन अ वीक में करता रहूँ टू रिप्लेस आवर डॉन एडिटोरियल्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके हवाले से आपकी जो भी सजेशन है, जो भी मशवरे हैं मुझे दें, इंशाल्लाह एक्ट ऑन दैम। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू लाइक माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।